हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास के लिए आए हैं, थैंक यू। तो आज संडे, हमने थोड़ा टाइम चेंज किया। लोग भी काफी कम है, पता नहीं वेदर दे विल कम और नॉट। एक मिनट ना। ओके, नो प्रॉब्लम। जितने लोग आए हैं उतने में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। कल फिर से नॉर्मल डेज में हमारा 8:15 to 8:45 होता है, लेकिन आज संडे है तो इसलिए हम इसको 5:15 to 5:45 कर रहे हैं। और आज एकादशी भी है, इट्स वेरी स्पेशल। एकादशी के दिन हमें भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी को हमें यूटिलाइज करना है। तो हमने कल जहां भागवतम स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यू करेंगे। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? कैन यू कंफर्म दिस? वाई यस लिख के कंफर्म कर सकते हैं? थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल कहाँ थे भागवतम में? कल हम लोग थे, परीक्षित महाराज देखे कलयुग का दो, एक क्या है, हम कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जप करके और कीर्तन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत आसान है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं यः जनिनानुराग। बोलते हैं कलयुग में एक ही उपाय है और सबसे आसान उपाय है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। क्या? होली नेम चैंटिंग। और दूसरा, मन से पाप किया है उसका फल नहीं मिलता। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने तो देखा कि अरे तूने धर्म का 3 पैर तो तोड़ा ना। कैसे तोड़ा तू? मैं तो पक्का मारूंगा। तो फिर से तलवार निकाले तो कलयुग फिर शरण आ गया, सरेंडर हो गया, सबमिसिव हो गया। अरे माफ कर दो यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो परीक्षित महाराज बोलते ठीक है माफ किया, जाओ। कली बोलते हैं हाँ माफ तो किया, लेकिन जगह भी तो चाहिए ना अपने को। हम भी तो आपके प्रजा हैं, हमको भी जगह दो कुछ। हम जहाँ, हम कहाँ रहेंगे, आपका प्रजा है हम। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं बात तो सही है, जगह तो देना पड़ेगा। तो फिर परीक्षित महाराज ने 4 जगह दिया, है ना। कल हम लोग डिस्कस किए 38 श्लोक में, 17th चैप्टर का 38 श्लोक में। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, है ना। गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो मीट ईटिंग।
ये 4 जगह को परीक्षित महाराज ने दिया कली को, आप रह सकते हैं यहाँ पे जहां भी ये हो रहा है। प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में ये 4 को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करके इंट्रोड्यूस किया है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, है ना। प्रभुपाद बोलते थे अगर आपको भगवत धाम जाना है तो सिंपल है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, 16 माला चैंटिंग करो, गो बैक टू गॉड। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्यों फॉलो करो बोलते, क्योंकि कली अंदर नहीं आएगा ना, परीक्षित महाराज ने अलाउ किया है उनको। तो अगर हम नहीं करेंगे तो कली अंदर आ ही नहीं सकता, और हम आराम से चैंटिंग पे फोकस कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जब हम फॉलो करते हैं तो ये मत समझिए कि हम भक्त बनते हैं। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद हम इंसान बनते हैं, ह्यूमन बीइंग, है ना। नहीं फॉलो करते हैं तो पाप करते हैं, जानवर की तरह जीते हैं, लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो हम इंसान बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। लेकिन आज के कलयुग में इतना डिफिकल्ट हो गया ना ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, बाप रे, बहुत डिफिकल्ट हो गया है ना। कितना भी कोशिश करो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल से बच पाना ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन हमें कोशिश करना है। चारों आजकल आप देखोगे ना, चारों इतना हेवीली लोग एडिक्टेड है चारों से, है ना। मीट ईटिंग हो गया, लोग जी नहीं पाएंगे, पता है। मीट ईटिंग अगर बंद हो जाएगा लोगों का सांस बंद हो जाएगा, इतना जरूरत है लोगों को मीट ईटिंग। इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी तो लोग ऐसा पीते हैं ना जैसे वो नेक्टर है वो लोग। चाय, बिना चाय के कैसे जिएंगे प्रभु जी, है ना। इलिसिट सेक्स, मोबाइल, है ना। मोबाइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नेचुरली क्लिक करते हैं हम उस चीज को, है ना। और हमारा मोबाइल भी ऐसा डिजाइन किया गया है, किधर भी जाओ, किधर भी जाओ इलिसिट सेक्स ही मिलता है, स्त्रियां, है ना। किधर भी जाओ, पता है, म्यूजिक प्लेयर में जाओ वही दिखेगा, वीएलसी में जाओ वही दिखेगा, यूट्यूब पे जाओ वही दिखेगा, कोई भी किधर कोई भी ऐप खोलो, है ना, ऐप स्टोर खोलो वही दिखेगा, हर जगह। ऐसा पूरा ये दुनिया को ऐसा डिजाइन किया गया ना। फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको भक्त बनना है तो। क्योंकि अगर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी चैंटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है तो हमें चैंटिंग अच्छे से करके कोशिश करना है, भगवान से प्रार्थना करना है ताकि हम ये ब्रेक ना करें, हमें पावर दो, है ना। तो कली तो बोलते हैं परीक्षित महाराज को, अरे आप तो बहुत स्मार्ट निकले, ये 4 जगह दिया लेकिन ये 4 तो होता ही नहीं है आपके राज्य में, है ना। तो परीक्षित महाराज कोई छोटे मोटे सिटी के राजा नहीं थे, मुंबई पुणे, है ना, ऐसे छोटे मोटे सिटी के राजा नहीं थे। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे वर्ल्ड के राजा थे। कहीं पे भी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक नहीं होता था, कैन यू इमेजिन, है ना। कहीं पे भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक नहीं होता था। इसलिए तो कल ही पूछ रहा है मेरे लिए जगह किधर है, कोई किधर कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। और आजकल तो बाप रे, हर घर में एवरीबॉडी ब्रेक्स 4 रेगुलेटिव, है ना। ये एक प्रॉब्लम है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। तो कल ही बोले कि अरे आप मेरे को जगह दो बाबा, ये 4 चीज तो है ही नहीं। फिर परीक्षित महाराज ने एक 5वां जगह दिया, कली को 5वां जगह दिया परीक्षित महाराज ने। क्या दिया? गोल्ड, पैसा, सोना, है ना।
तो आप लोग सोचेंगे गोल्ड क्यों दिया बाबा? देखो, गोल्ड का एक इनडायरेक्ट मीनिंग होता है पैसा, मनी। क्यों? क्योंकि तभी के जमाने में परीक्षित जब थे, तभी के जमाने में तो नोट चिल्लर ये सब तो था नहीं ना। तो जब भी कुछ खरीदा बेचा जाता था तो गोल्ड कॉइन्स यूज किया जाता था। तो गोल्ड वाज द स्टैंडर्ड ऑफ कुछ भी, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड था। कॉइन्स तो था नहीं, नोट्स तो थे नहीं, पैसा तो था नहीं उस टाइम पे, तो इसीलिए गोल्ड। लेकिन इनडायरेक्टली परीक्षित महाराज बोले वो पैसा जो एकमुलेट करके कोई रखता है ना, जमा कर करके रखता है, भगवान के सेवा में नहीं लगता है, वहां पे भी आप रहो जाके, है ना। परीक्षित महाराज ने ये जगह दिया। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक को थोड़ा देखेंगे। इस श्लोक में क्या बोला गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। 17th चैप्टर में 38 नंबर श्लोक में तो 4 जगह है। उसके बाद हाँ बोलते हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ कली आस्क्ड फॉर समथिंग मोर, मुझे और एक जगह दो, बट बिकॉज ऑफ हिज बेगिंग द किंग गेव हिम परमिशन टू लीव वेयर देयर इज गोल्ड, बिकॉज पैसा, जहां पे भी पैसा और गोल्ड है, एक्युमुलेशन है, देयर इज गोल्ड, देयर इज ऑल्सो फॉल्सिटी, इंटॉक्सिकेशन, लस्ट, एनवी एंड एनिमिटी। परीक्षित महाराज जानते थे कि जहां पे भी पैसा जमा कर करके रख रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, वहां पे रजोगुण बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल वहां ब्रेक होगा ही होगा। तो आप वहां पे भी रहो। कलयुग को 5वां जगह क्या दिया? पैसा, गोल्ड, जहां पे भगवान के सेवा में जो नहीं लग रहा है। ये देने के बाद परीक्षित महाराज बोले ठीक है आप रहो, और जाने लगे। तो जैसे ही परीक्षित महाराज जाने लगे, कली, जो कली था ना, ऐसा हंसा, वो चिल्ला चिल्ला के हंसा, जोर जोर से हंसा वो। तो जब जोर जोर से हंसा, परीक्षित महाराज तो जा रहे थे, वापस रिटर्न आए, बोलते हे, अभी तक तो तू शांत था, अभी इतना हंस क्यों रहा है, इतना जोर से क्यों हंस रहा है, बहुत खुश है लगता है। कली बोलते हैं हाँ मैं खुश हूं, क्यों, मैं हंस क्यों रहा हूं? आपका जो चिंता है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर मैं हंस रहा हूं। परीक्षित महाराज बोलते क्यों, मैंने क्या गलत सोचा? कली बोलते हैं महाराज, आपको लग रहा है कि कलयुग का सबसे बड़ा एडवांटेज है चैंटिंग, है ना, सिर्फ चैंटिंग करके भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा आपको लग रहा है ना, कलयुग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन महाराज, मैं लोगों को चैंटिंग करने का समय दूं तब ना, मैं इतना एक्सपर्ट हूं कि मैं कलयुग में किसी को भी चैंटिंग का समय जरूर कभी भी नहीं दूंगा मैं। आप देखेंगे ना इस दुनिया में, जब से मैं प्रीचिंग लाइन में आया हूं, मुझे सब लोगों से सिर्फ ये एक चीज सुनने मिलता है, क्या? प्रभु जी चैंटिंग के लिए टाइम नहीं हो रहा है प्रभु जी, हमको पढ़ाई करना होता है, हमको हमारा जॉब लाइफ है प्रभु, वी आर सो बिजी यू नो। तो कली ने चैलेंज मारा था परीक्षित महाराज को, ओए आई विल नॉट गिव टाइम टू पीपल फॉर चैंटिंग। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है चैंटिंग के लिए, तो आपको याद करना चाहिए कलयुग ने चैलेंज मारा था, तो कलयुग प्लान बना रहे हैं आपका चैंटिंग रोकने के लिए, है ना। कलयुग बोलते हैं कि मैं तो चांस ही नहीं दूंगा, है ना, टाइम ही नहीं दूंगा मैं। तो परीक्षित महाराज बोलते ठीक है, अभी लोग अगर नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, है ना, है ना। तो परीक्षित महाराज जब गए, उन्होंने इतना बढ़िया राज्य किया कि पूरे उनके राज्य में कहीं पे भी ऐसा एक भी जगह नहीं था जहां पे कली रह सकते थे, कहीं पे भी नहीं, है ना। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं कि जो लीडर होते हैं ना अपने अपने जगह के, सोसाइटी के, 41 नंबर श्लोक में बोलते हैं स्पेशली किंग्स, रिलीजियनिस्ट, पब्लिक लीडर्स, ब्राह्मणास एंड सन्यासीस,
वो लोग को तो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। जो साधु हैं, जो लीडर हैं, जो राजा हैं, वो लोग को ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग ब्रेक करेंगे तो सब लोग फॉलो करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल। लेकिन आजकल देखा जाए तो मुझे लगता है ये जो लीडर ऑफ द सोसाइटी है, यही लोग सबसे ज्यादा ब्रेक करते हैं, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं। यही लोग ज्यादा ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीडर्स हैं स्पेशली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को नहीं ब्रेक करना चाहिए। तो उसके बाद में परीक्षित महाराज एक अच्छा राज्य स्थापित किए। और ऐसा हमारा 17th चैप्टर खत्म होता है। फिर 18th चैप्टर हमारा चालू होता है। 18th चैप्टर में सुतो गोस्वामी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छा राज्य किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कृष्ण ने बचाया था और वो इतना बढ़िया राज्य किए। अब मैं आपको उनका पूरा स्टोरी बताने वाला हूं, है ना। पूरा स्टोरी मैं बताऊंगा। तो हाँ, यहाँ पे बोलते हैं हमारे सुतो गोस्वामी एक बढ़िया एक पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ, परीक्षित महाराज ने, सुतो गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज ने बहुत बढ़िया राज्य किया, इतना बढ़िया राज्य किया कि कली कहीं पे भी जगह नहीं बना पाया। लेकिन कलयुग को अलाउ किया परीक्षित महाराज ने, है ना। कलयुग को अलाउ किया। 7th नंबर श्लोक में बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगैव सारभुक् कुशलानि आश्वसिध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। बोलते हैं सारंग इव सारभुक्, है ना। परीक्षित महाराज सारंग की तरह है, हनी बी, सारग्राही वैष्णव थे परीक्षित महाराज, है ना। परीक्षित महाराज ने कलयुग के गलतियों को नहीं देखा, अच्छे गुण को देखा और उनको रहने के लिए जगह दिया, शरण दिया। तो हमें समझना चाहिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ, है ना, टू काइंड्स ऑफ एनिमल। एक है हनी बी, दूसरा होता है फ्लाई। फ्लाई समझते हैं आप लोग, मॉस्किटो फ्लाई। और एक हनी बी, सारंग, सारभुक। फ्लाई पता है कितना भी जगह साफ हो, कितना भी, वो बराबर ढूंढ ढूंढ के छोटा सा जगह पे जहां पे कचरा रहेगा ना, वहीं पे वो फ्लाई जाएगा, है ना। देखो मान लो आपका एक बड़ा फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट, जिसमें 2 रूम है, हॉल है, किचन है, बाथरूम है, सब है। बड़ा 1200-1500 स्क्वायर फीट का एक बड़ा घर है। इमेजिन करो पूरा साफ है। वो जो फ्लाई अंदर आएगा ना बेडरूम में जाएगा, ना किचन में जाएगा, ना हॉल में जाएगा, ना बाथरूम में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। पता है इतना बड़ा जगह है, सब साफ है, फ्लाई कहीं नहीं जाएगा। वो बराबर एक कोने में एक छोटा सा डस्टबिन रखा रहेगा जहां पे थोड़ा सा कचरा जमा है, बराबर वो फ्लाई आपको वहां पे ही मिलेगा। ये हम सबका एक्सपीरियंस है ना। हमारा भी कभी कभी बुद्धि फ्लाई जैसा होता है। कभी कभी तो हम फ्लाई को भी हरा देते हैं। फ्लाई भी शर्मा जाएगा, बोले अरे यार मैं भी ऐसा नहीं, ये तो मेरे से आगे चला गया। लेकिन हमें सारंग व सारभुक हनी भी बनना है। हनी भी क्या करता है, पूरा हर जगह कचरा रहेगा, उस पूरे कचरे के बीच में एक छोटा सा फूल रहेगा, छोटा सा फ्लावर। उस फ्लावर के ऊपर भी कचरा रहेगा, लेकिन हनी भी जाएगा, उस फ्लावर पे बैठेगा और चूस के बराबर अपना हनी निकालेगा और निकल जाएगा। उसको कचरे से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ हनी से लेना देना है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए।
ध्यान रखना चाहिए कि हमें हनी भी बनना है कि फ्लाई बनना है। हमारा जो प्लेसमेंट होगा, तो प्लेसमेंट होगा तो कौन से पोस्ट में होगा, फ्लाई वाले पोस्ट में होगा कि हनी बी वाले पोस्ट में होगा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम फ्लाई वाले पोस्ट पे हैं तो फिर हमेशा कचरा ढूंढेंगे। तो हम जब भक्तों के संग में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो फ्लाई बुद्धि मत रखो रे, है ना, हनी भी बुद्धि रखो। कलेर दोष है निधे राजन। कोई इंसान समुंदर के पास जाएगा और बोलेगा प्रभु जी, समुंदर का पानी खारा होता है प्रभु जी, नमकीन होता है। अरे गधे, समुंदर के पास गए हो, समुद्र का पानी क्या खारा नहीं होगा, नमकीन नहीं होगा तो क्या मीठा होगा, है? बराबर है ना। वैसे कलेर दोष है निधे राजन। अरे कलयुग क्या है, कलयुग एक दोष का समुंदर है, दोषों का समुंदर है। कलयुग में आके हम बोलेंगे प्रभु जी इसमें ये गलती है, प्रभु जी उसमें वो गलती है, प्रभु जी वो जो डिवोटी है ना उसमें ये गलती है, प्रभु जी आप में ये गलती है, इसमें ये गलती है। अरे ऐसा करने से क्या मिलेगा बताओ, मूर्ख है ये, है ना। हाँ, अगर आप कुछ एक अच्छा चीज ढूंढ पा रहे हैं तो फिर आपको स्मार्ट बोला जाएगा। सारंगैव सारभुक्, वी हैव टू बिकम लाइक हनी बी। इसलिए परीक्षित महाराज जानते थे कि देखो कली में बहुत दुर्गुण है, लेकिन एक सद्गुण जरूर है। क्या? थोड़ा सा भी अगर अच्छा काम करेगा तो उसका अच्छा फल तुरंत मिलता है, और बुरा काम मन से करोगे तो बिल्कुल फल नहीं मिलता, है ना। इसलिए परीक्षित महाराज ने उन्हें जगा दिया, लेकिन साइमल्टेनियसली केयरफुल रहे कि कहीं मेरा जो प्रजा है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। उसके बाद सुतो गोस्वामी बोलते हैं मैं अभी कथा सुनाऊंगा आपको, परीक्षित महाराज के बारे में कथा सुनाऊंगा जो बहुत टेस्टी कथा है ना। सौनक ऋषि बोलते हैं ये सुन के, अरे वाह वाह वाह, बढ़िया है ना, आप सुनाओ, बहुत अच्छा है। तो 12th नंबर श्लोक में बोलते हैं, है ना, ये श्लोक भी पढ़ लेते हैं। बोलते हैं कर्मण्यस्मिन्नावाशे धूम धूम्रात्मनाम भवान अपाययति गोविंद पाद पद्मासवन मधु। इसमें बोलते हैं सौनक ऋषि कि हम 88,000 सेजेस को लेके वो यज्ञ कर रहे हैं, है ना। अच्छा, आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रहा था अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, कल बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैं ले नहीं पाया था, तो अगर क्वेश्चन आज है तो हैंड रेस कीजिए, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा और फिर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हमारे पास टाइम काफी कम था तो हमने सिर्फ एक दो ही क्वेश्चन लिया था। ओ आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। यस पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम मन की एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करें? मन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि, है ना, मन का वर्किंग स्टाइल क्या है। जी है ना, प्रभु जी। मन क्या है, तो मन का वर्किंग स्टाइल क्या होता है। देखो मन के अंदर सारे थॉट्स थॉट्स स्टोर होते हैं, हमारे संस्कार सब मन में स्टोर होते हैं। तो हम जो संस्कार मन को देंगे वो स्टोर हो जाएगा। हम अगर अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छा स्टोर होगा, बुरे संस्कार देंगे तो बुरा स्टोर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। तो अगर कचरा भरोगे मन के अंदर तो कचरा ही निकलेगा। तो कंट्रोल अगर करना है तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ऐसे ऐसे एक्टिविटीज को जो जिससे हमारे माइंड में गलत थॉट्स घुसते हैं, उस एक्टिविटीज को बंद करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए। प्रभु जी मेरा प्रश्न कल से था कि हाँ आपने जो बोले थे कि जो हमें जो है प्रेम नहीं करना चाहिए,
तो उसी से ही एक प्रश्न था कि मेरा जो है, मैं जो हूँ, मैं मेरा एक लड़की भी है ऐसे कि ये हाँ यहाँ ही है कि क्लास भी करते हैं, वो भी करते हैं, हाँ मैं भी करता हूँ। तो हाँ उनको मैंने ही बुला के लाया है और हम हाँ दोनों हाँ डेली बेसिस में ही कर रहे हैं। ये 2 मंथ हो चुका है अभी तक, और ओके चैंटिंग भी ओके करते हैं। और मैं तो उन्हें भगवत गीता भी दिया हूँ और विडवेक भी दिया ठीक हूँ। है। तो चैंटिंग मैं खुद ही करता हूँ, उन्हें भी करने के लिए बोलता हूँ। बेसिकली और आपका वो अच्छे क्वेश्चन से ये कर है लेते कि हैं। वो सही है क्या गलत है? जी रोज आपने तो बोला था कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो क्या ये गलत हो रहा है मेरे साथ कि उसे छोड़ देना चाहिए तो क्या? देखो, आप किसी को प्रचार करो, माला कराओ, भक्ति मार्ग में जोड़ो, सब सही है ना? ये सब सही है। लेकिन अगर उसमें वो फीलिंग्स आ रहे हैं तो उस फीलिंग्स को कंट्रोल करके एटलीस्ट शादी वाले लेवल तक लेके जाओ, है ना? नहीं प्रभु, ये क्योंकि ऐसा शादी नहीं है। ना प्रभु जी, ये क्या ऐसा क्या? नहीं है कि ये जो मतलब 2-3 दिन का प्यार है, वो वाला वो नहीं है। वो हाँ, कम से कम नहीं मतलब 5 साल तो हो ही चुके हैं। नहीं, और पहले ये हम जो देखो, जी एक चीज मेरा 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 पॉइंट क्लियर मैं करता हूं। देखो, एक ही जी चीज है प्रभु, सिंपल फंडा है। मैंने शायद पहले भी ये क्लैरिफाई किया था कि अगर लड़का लड़की अगर एक दूसरे से बात करते हैं तो भी गलत है। और मैं ये शायद पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, है ना? आप मेरे को बोलेंगे प्रभु जी 5 साल का प्यार है, 5 जन्मों का प्यार है ना? कितना भी प्यार हो वो गलत है तो गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एक बोनाफाइड लेवल पे लेके जाना है। भक्ति मार्ग में जोड़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में जोड़ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अभी क्या है, अभी ऐसा है कि अगर किसी को कोई पसंद है, एक लड़का को एक लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, तो करना क्या चाहिए? फोन कॉल करके बात करना चाहिए ना। दिस इज 100% रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रिलीजियन। तो करना क्या चाहिए, दोनों को एक ऐसे लेवल पे जाना चाहिए जो बोनाफाइड हो। बोनाफाइड मतलब 2 चीज होता है उसमें। पहले तो हम खुद के पैरों पे खड़े हो जाएं, 2 रोटी कमा लें, खा लें पहले, है ना? हम खुद को नहीं खिला पा रहे हैं और हम सालों का प्यार दिखा रहे हैं तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। पहला चीज, पहले तो खुद जिम्मेदार बने, लायक हो जाएं, खड़े हो जाएं। दूसरा, इसको जो भी हो, कुछ भी हो जाए, इसको ट्रू अथॉरिटी होना ही चाहिए। ट्रू अथॉरिटी मतलब आइदर आपके पेरेंट्स के थ्रू जाइए, है ना? ये जी, ये पेरेंट्स भी ये पता है बिल्कुल। प्रभु जी, हमने तो बता भी दिया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हाँ, अगर ये ऐसा बात है तो वेरी नाइस, कंटिन्यू करो। लेकिन अगेन आई विल रिपीट, बात करना गलत है। तो नहीं आपको प्रभु जी, क्या वो जो करना है है ना, फिर? प्रभु जी, मैं एक बात शेयर करना भी चाहूंगा कि वो जो हाँ हाँ पहले पहले जो प्यार हुआ था ना, तो वो हाँ, गलत भी हो रहा था। और करेक्ट। मतलब अभी भी जो हो रहा कुछ है वो भी गलत है। अभी भी जो नहीं हो प्रभु रहा जी, है वो सुनिए भी सुनिए गलत एक है। बार। ये वो जो है पहले पहले वो नहीं नहीं, जो मैं एक शॉर्ट फिजूल में की मैं बातें बताना होती चाहता है। हूँ। नहीं नहीं, फिजूल की बातें नहीं, सुनो सुनो, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। कुछ भी हो जाए, अभी अगर पेरेंट्स को भी बता दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, और आप जॉब ले लो, वो उनको जो करना है। आप लोग थोड़ा शादी वाले एज पे आ जाओ, उसके बाद प्रॉपरली शादी कर लो, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। शादी करने के बाद फिर उस फोन नंबर पे डायल करना, है ना? क्यों? जी शादी के पहले हमारा कोई रिलीजन, कोई भी बड़ा रिलीजन ये अलाउ नहीं करता कि हम इस सिस्टम को हम कंटिन्यू करें, फॉलो करें। ये हमें अलाउ नहीं करता, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं अभी के लिए, आप भक्ति मार्ग में आप भी आगे बढ़िए, वो भी आगे बढ़ेंगे। आप भी अच्छा पढ़ाई कीजिए, जॉब कीजिए, उनको भी पढ़ाई करने दीजिए, जॉब करने दीजिए। मम्मी पापा भी अलाउ कर दिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बेस्ट हो गया। अभी आप बढ़िया अपना लाइफ कंटिन्यू कीजिए तब तक जब तक जॉब लग जाए, पैसा कमाओ, फिर ऑफिशियली बोनाफाइड तरीके से मैरिज हो जाए, उसके बाद रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। उसके पहले अगर हम रिलेशनशिप को अगर कंसिडर करते हैं,
दैट इज इररिलीजन। ठीक है, हरि बोल। ठीक है नेक्स्ट गुरुजी। क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली ये पूछना था कि वो जो 4 प्रिंसिपल आपने बताया वो फिर से रिपीट कर देंगे एक बार? हाँ, देखो, पहला प्रिंसिपल है गैम्बलिंग। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, शॉर्टकट मनी कमाना नहीं चाहिए, किसी को चीटिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा इंटॉक्सिकेशन, दारू, जुआ, सॉरी दारू, सिगरेट, गुटखा, है ना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए, मतलब मैरिज के पहले और मैरिज के बाहर हमारा कोई फालतू रिलेशन नहीं होना चाहिए। चौथा सूना, नो मीट ईटिंग, हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। ओके जी थैंक हरे यू प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। यस, पूछो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में एक लाइन दी है, वो उसमें एक वर्ड समझ नहीं आया। बताइए। उसमें दिया है कि foolish scholars explain that one need not submit to Krishna as a person but to the unborn within Krishna। तो वो the unborn within Krishna का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जैसे देखो, हम जो है ना, हम शरीर हैं, और एक्चुअली ये शरीर है और हम आत्मा है, तो हम अंदर बैठे हैं ना शरीर के अंदर, ये रियलिटी है। लेकिन कृष्णा के साथ क्या होता है, कृष्णा के साथ ऐसा नहीं होता। कृष्णा के साथ ऐसा नहीं होता कि वो शरीर है, उनके अंदर कृष्ण का आत्मा है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है वो सत चित्त आनंद है, उस उनके शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो गधे होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण के साथ भी ऐसा ही है, उनका भी शरीर है, उनके अंदर कृष्ण का आत्मा है। तो ऐसा जो सोचता है वो जड़ बुद्धि वाला आदमी, वो क्या बोलता है, देखो सरेंडर करो लेकिन कृष्णा को मत करो, कृष्णा के अंदर जो है उसको सरेंडर करो। तो उसको तो पता ही नहीं है कि कृष्णा के अंदर बाहर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कृष्णा फुल सेम है। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्णा का शरीर नाम का चीज कुछ नहीं होता। कृष्णा ही सत चित्त आनंद, स्पिरिचुअल बॉडी, उनका शरीर आत्मा एक ही चीज है। तो जब कृष्णा भगवत गीता बोलते हैं अर्जुन को, तो जो बोलते हैं उसको एज इट इज फॉलो करना है, अंदर बाहर ये सब अलग अलग आइडियाज नहीं लगाने। ठीक है, जी हरे हरि बोल। कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। अभी काफी टाइम हो गया, मुझे लगता है शायद एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और एंड करते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसे ये मीट ईटिंग का है, घर में जब मम्मी पापा या कोई आते हैं तो मतलब बनाते हैं ना, या तो छुट्टी हो गया चलो आज खाते हैं बोलते हैं ना, मैं तो नहीं खाता, पर जब वो प्लेट में देते हैं ना, और वो जब हम तो रिप्लेस कर देते हैं धोने के बाद, तो फिर वो कृष्णा को दे सकते हैं क्या? मतलब कभी कभी हो जाता है ना, नहीं, मतलब आप देखो, अगर घर पे अगर नॉनवेज बन रहा है, हाँ, घर पे अगर नॉनवेज बन रहा है तो हमें जनरली हमें ऑफरिंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेट में हो, हमें ऑफरिंग नहीं करना चाहिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करके आप खा लिया कीजिए। ठीक है, आप भगवान को ऑफरिंग का चिंता मत कीजिए। आप जब भी खा रहे हैं, अगर घर पे नॉनवेज बन रहा है, तो आप अगर वेज खा रहे हैं तो आप ऑफरिंग का चिंता मत करो, ये सब मत करो, आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार चैंटिंग करके आप खा लिए। ठीक है, ओके प्रभु जी, हरे क्योंकि कृष्ण। क्या कब कहाँ कैसे मिक्स होगा हमें पता नहीं है ना। वो भी हरे कृष्णा। हरे चलो कृष्ण। फिर आज का हम सेशन यहाँ यहीं एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया, सॉरी मैं आज भी सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाया, बाकी के क्वेश्चंस हम कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। छोटा सा क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। प्रभु जी हम घर में माला पे चैंटिंग करके और जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तब हम काउंटर पर कर सकते हैं ना? परफेक्ट, पूरा परफेक्ट। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण। आप इतने हाँ। डिटरमाइंड कैसे है स्पिरिचुअलिटी में प्रभु जी? आप मतलब ये तो इतने बहुत बड़ा determined क्वेश्चन। कैसे? नहीं नहीं, मैं डिटरमाइंड नहीं हूँ, मैं बहुत ढीला डाला हूँ। आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है। ये स्क्रीन के पीछे बैठ के बड़ा बड़ा बात बोलना बहुत आसान है। मैं भी बहुत ढीला डाला भक्त हूँ, तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम डिटरमाइंड होने का। आप हमारे लिए प्रार्थना करो भगवान से, ठीक है? हम कैसे डिटरमाइंड बने प्रभु और जी स्पिरिचुअलिटी में? डिटरमाइंड हम भक्ति में कैसे बनेंगे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन बड़ा है। हाँ? हरे ओके प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।